state Bohr's postulate to explain stable orbits in a hydrogen atom. Prove that the speed with which an electron revolves in nth orbit is proportional to 1/n. So this question is related to somewhere कि भाई वो बोर postulates के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं स्टेबल ऑर्बिट्स के रिगार्डिंग. सो बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ करेक्शन किया था और उन्होंने ये बताया था कि कुछ postulates जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो भाई रदरफोर्ड ने भी यही बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस. बट उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सो व्हेन दे रिवॉल्व वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं एंड वो किसी भी ऑर्बिट में घूमते वक्त वो अपनी एनर्जी को लगातार रेडिएट करते हैं. बट बोर ने इस चीज़ को करेक्ट किया एंड ही सेड फ्यू पॉइंट्स जो कि पॉइंट टू पॉइंट थे. वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस. मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं. अब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल कहाँ से रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है सो यहाँ पर कोई प्रोटॉन है सो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. उस फोर्स से इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं. इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? h/2π का होल मल्टीपल होता है. यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π. यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है. While revolving in permitted orbits, electron does not radiate energy. These are called stationary orbits. Means stationary orbit, stable orbit क्या हुए? अगर इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में घूमेगा तो घूमते घूमते अपनी एनर्जी बिल्कुल भी रेडिएट नहीं करेगा. नाउ यहाँ पर हमें एक चीज़ को प्रूफ करना है कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, भाई इसमें क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है जिससे वो घूम रहा है, स्पीड जिससे वो घूम रहा है nth ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n. ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पर देखो, अब इन्हीं पॉइंट से हम कुछ क्लू लेंगे. यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो बोली है उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का. सो वी नो mvr इज इक्वल टू nh/2π. ठीक है, सो हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाल दी जो कि हो जाएगी nh/2π mr. इसको मान लिया mv. ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो उसको किससे मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में जो होगा. यानी कि Fc इज इक्वल टू Fe. ठीक है, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है भाई? mv² ओवर आर. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? k. q क्या है यहाँ पर? q हमने मान लिया क्या है यहाँ पर? q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज ले लो और अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ले लो. ठीक है, यहाँ से हम अगर r की डिस्टेंस निकालें, r की वैल्यू निकालें तो एक r से तो ये r कैंसिल हो गया. r की वैल्यू मिल गई हमें k² अपॉन mv². ठीक है, ये भी हमारी r की वैल्यू का ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों r की वैल्यूज इनको कंपैरिजन कर दो, कंपेयर कर दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 nh/2π mv इक्वल टू k² अपॉन mv². m से m कैंसिल, v से v कैंसिल. ठीक है, हमें v निकालना है तो v को हम इधर ले गए हैं
v को भाई इधर ले आते हैं, बाकी सारी चीज़ें इधर ले जाते हैं, तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन ये जो एन एच है ना, वी स्क्वायर को हम इसके मल्टीप्लाई में ले गए थे, बट ये जो एन एच है अब इसके डिवीज़न में आ जाएगा एन एच। अब इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही है। सो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई सिर्फ एन को छोड़ करके। सो एन क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट का नंबर, ठीक है। सो एन क्या होता है, एन ऑर्बिट के बारे में बताता हूँ, यानी कि हमें यही प्रूव करना था कि जो स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की जो कि मूव कर रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, nth ऑर्बिट